अगर आप ऊपर वाले ने आपको दांतों से नवाजा है तो उसकी प्रॉपरली केयर करें, उसको साफ सफाई रखें। आप मान लीजिए मेरी बात, डरिए मत। लेकिन ये कैंसर की फर्स्ट स्टेज मैं जरूर बोल सकता हूं, जो रिवर्स हो सकती है अगर आप छोड़ दो। अगर हमारे दांत स्वस्थ रहेंगे तो हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी। या मैं इसको उल्टी तरीके से अगर बात करूं, अगर हमारे दांत स्वस्थ नहीं है तो हमारी बॉडी भी कभी स्वस्थ नहीं रह सकती। जैसे अब चैनी खैनी या कोई वो गुटखा होता है, हम देखा कहीं पेशेंट कहीं ऊपर रखते हैं, कि मसूड़ों के अंदर रखते हैं। आप कभी अगर आप सुन रहे हैं वो, तो प्लीज अभी जाइए। अगर आपको यकीन नहीं आता, अपना शीशे के आगे मुंह देखिए, लाइट ऑन कीजिए, आप देखिएगा वहां पे जख्म सा वाइट सा पैच सा होगा। और जो चैनी खेनी या जिसको आदत है ये खाने की, नशा करने की, इवन हमारे पास टोबैको छुड़ाने का, ये तंबाकू छुड़ाने का सेंटर भी है, और ये प्रॉपर से यहाँ फॉलो हो रहा है। अच्छे अच्छे पेशेंट्स तादाद में आ रहे हैं, उनको पता चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात, और आज खास मुलाकात में हमारे साथ हैं सीनियर डेंटल कंसल्टेंट डॉक्टर नितिन कुडियार। आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आपके दांतों की प्रॉब्लम कब शुरू होती है और क्या कॉज रहते हैं और कैसे उसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आज के समय में लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां जो हैं वो दांतों को लेकर होती हैं और लोग इसको लेकर अवेयर नहीं होते हैं। तो इसीलिए आज सारी जानकारी जितनी भी हम डॉक्टर नितिन कुडियार से जानेंगे, और इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिएगा और पूरा देखिएगा कि आप किस तरह से अपने दांतों की केयर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। दर्शकों को आजकल काफी ज्यादा परेशानियां, खास दर्शकों लोगों की बात करूंगा, आम जनता जो है वो दांतों की परेशानी से काफी ज्यादा जूझती है। खासकर जो हमारे बच्चे हैं, चॉकलेट्स खाते हैं या अलग अलग चीजें खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो उन्हें काफी ज्यादा दांतों की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये प्रोफेशन है क्या, बेसिकली ये जानना चाहेंगे, डेंटल प्रोफेशन है क्या और किस तरह से लोग जो हैं वो जागरूक हो सकते हैं। आशीष जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हमारी डेंटल फ्रेटर्निटी की तरफ से वैसे मैं बोलने की कोशिश करूंगा कि जो लोगों तक बात पहुंचे और वो इस बात को समझें कि डेंटल प्रोफेशनल के पास जाना है, डेंटिस्ट के पास जाना या अपने दांतों का चेकअप करवाना कितना ज़रूरी है। आशीष जी, डेंटिस्ट के पास आप रेगुलर चेकअप के लिए ज़रूर जाएं, क्योंकि डेंटिस्ट हमारे पास सिर्फ एक दांत नहीं आ रहा ट्रीटमेंट के लिए, हमारे पास एक पूरा ह्यूमन बीइंग, एक पूरा इंसान आ रहा है जिसके मुंह में दांत है। जैसे हमारी हर एक बॉडी पार्ट का इंटरेक्शन आपस में इंटरकनेक्टेड है, वैसे दांत भी हमारी पूरी बॉडी के साथ इंटरकनेक्टेड है। अगर हमारे दांत स्वस्थ रहेंगे तो हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी। या मैं इसको उल्टी तरीके से अगर बात करूं, अगर हमारे दांत स्वस्थ नहीं है तो हमारी बॉडी भी कभी स्वस्थ नहीं रह सकती। बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर साहब, डेंटल प्रॉब्लम शुरू कैसे होती है, क्या काजेज इसके रहते हैं, कहाँ से ये शुरू होती है, बेसिक चीजें क्या रहती हैं? आशीष जी, सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो आपकी हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो शरीर की हो, बॉडी की हो या दांतों की हो। जैसे अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, अगर हम आज बहुत ही महंगी सी लग्जरी कार खरीद लेते हैं और मैं खरीद के फर्स्ट क्लास उसका इंश्योरेंस उन्हें करा के आ जाता हूँ और मैं एक बार भी उसकी सर्विसिंग नहीं करवाता हूँ या एक बार भी उसकी वॉशिंग नहीं करवाता हूँ, तो वो किसी काम की लग्जरी कार नहीं है। इससे बेटर है कि आप ऑटो रिक्शा पे चले जाएं। सेम चीज मैं कहूँगा, अगर आप ऊपर वाले ने आपको दांतों से नवाजा है तो उसकी प्रॉपरली केयर करें, उसको साफ सफाई रखें। अदरवाइज होगा क्या, जैसे कोई भी चीज वहां पे, जैसे चक्की या बोलूं, जैसे हम किसी डोगरी भाषा कराड़ बोलते थे, तो अगर वो चलता रहेगा तो उसमें साफ सफाई रहेगी। अगर वो आप महीना बंद कर दो, वहां गंदगी जमना शुरू हो जाएगी। इसलिए मेंटेनेंस, सफाई रखना, हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कैविटी है, मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम जो है कैविटी की हो जाती है, तो ये किस तरह से स्टार्ट, किस तरह से होती है, क्या काज इसका रहता है? इसका भी शुरुआत में वही चीज बोलूंगा, हाइजीन। जैसे हम प्रॉपरली अगर ब्रशिंग नहीं करते हैं और प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हैं हाइजीन को, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वहां पे खाना डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दांत हमारे बिल्कुल प्लेन नहीं है, इसमें कर्व्स, ग्रूव्स जिसको हम बोलते हैं, कर्व्स एंड फोसा होते हैं जिसमें, ताकि वो ग्राइंडिंग का काम कर सके। तो जो ऊपर नीचे खड्डे से होते हैं दांत में, जब ग्राइंडिंग के काम करते हैं, तो उसमें धीरे धीरे क्या होगा, खाना डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। जब वो डिपॉजिट हो, काफी देर वहां पड़ा रहेगा, तो वो पड़े 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 वो सड़ जाएगा, जिस तरह से हम रस्ट कहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे वो सड़ना शुरू करेगा तो सड़ के आस्ते आस्ते जो माइक्रो बैक्टीरियाज वगैरह निकलेंगे, वो हमारे जो टूथ का ऊपर की कवरिंग होती है, इनेमल जिसको बोलते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करता है। धीरे धीरे उसके नीचे की कवरिंग, डेंटिन बोलते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करता है, और उसके नीचे एक बार वो नस तक पहुंच जाए, इसको पल्प बोलते हैं, तो फिर पेशेंट को सीवियर पेन होना शुरू हो जाता है, जिसके आगे हमें डिफरेंट ट्रीटमेंट, रूट कैनाल ट्रीटमेंट या कुछ करना पड़ सकता है।
लोगों के दांतों में ना काफ़ी ज़्यादा येलोइश होते हैं, दांत पीले हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं। तो साथ में जो है स्मेल तो होती है, लेकिन पीले दांत हो जाते हैं। और लोग, क्या ये पर्टिकुलर चीज़ होती है या कोई काज रहता है, कोई डेफिशिएंसी हो जाती है कि क्योंकि लोगों के जो दांत हैं वो पीले हो जाते हैं? आशीष जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई पेशेंट हमारे पास आते हैं कि मेरे दांत पीले हैं, जबकि वो बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। इसको फिर मैं एक किसी एग्जाम्पल के साथ जोड़ूंगा। मेरे पास एक दो इंसान आते हैं, एक थोड़ा सांवला काला है और एक गोरा है। अब सांवले का मतलब ये नहीं कि वो बीमार है, उसका नेचुरल कलर है। वैसे ही हमारे दांतों के डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल कलर्स होते हैं। थोड़ा किसी का हल्का सा पीलापन होता है, किसी का टोटली वाइट होता है, ऑफ वाइट होता है। तो ये डिफरेंट कलर्स है। नहीं घबराने की इसमें कोई नहीं नहीं नहीं, अनटिल अनलेस उसमें कोई डिपॉजिट्स हो रहे हैं, जिसको हम प्लाक बोलते हैं या हम इसको टाटार बोलते हैं, तो एक बार डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, वो हम क्लीनिंग करके या स्केलिंग करके थोड़ा ठीक कर सकते हैं। वो वही, हाँ, एक स्टेप और हम कह सकते हैं कि अगर येलोइश पैन नेचुरल कलर है, उसको भी आप ठीक करना चाहें, वो भी आप कहो कि मैं गोरा होना चाहता हूँ, जैसे लोग पार्लर जाके गोरा होते हैं, वैसे दांत को करें ब्लीचिंग प्रोसेस होता है, वो करके हम थोड़ा बहुत उसको चेंजेस कर सकते मीन्स घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके दांतों में पीलापन है तो वो कोई बीमारी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज के समय में ना टूथपेस्ट मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, उनका चलन काफ़ी ज़्यादा है। तो कई बार जो इफेक्टिव भी हो जाते हैं, दांतों को कहीं नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो कौन से जो पेस्ट हैं वो लेने चाहिए? और साथ में जो पुराने लोग दातुन करते थे, तो वो कितनी किफ़ायती है? आज भी गाँव में लोग हैं, शायद वो भी हमें देख रहे होंगे, तो दातुन की तरफ भी लोग जाते हैं। और जो पेस्ट है वो कौन सी यूज़ करनी चाहिए? अजीत जी, मैं आपके इस प्रश्न को दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहला आंसर मैं ये देना चाहूंगा कि पेस्ट कौन सी यूज करनी चाहिए। देखिए, पेस्ट मैं कहूँ कि जैसे आजकल के बच्चे बच्चे क्या, हम भी हमेशा एक हाई फाई चीज़ों की तरफ जाते हैं, जहाँ ज़्यादा खुशबू हो, ज़्यादा अच्छे से झाग बने, जस्ट फॉर अ पर्सनल सेटिस्फेक्शन। अनटिल अनलेस आपको कोई सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है या पेन है, आपको मेडिकेटेड टूथपेस्ट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, ये पेस्ट इज जस्ट एक्टिंग एज ए लुब्रिकेंट। जैसे आप चक्कू छुरी वाले देखे होंगे जो इसको तेज करते हैं, चिकनाहट, तो वो बीच में तेल या पानी डाल के उसको रगड़ते थे हम। जस्ट सेम केस है, अगर आप इवन की दूध, मलाई या पानी से भी अगर आप ब्रशिंग करते हैं, इट विल एक्ट इन प्रॉपर वे। सिर्फ वो अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन की झाग है। और ये ऑल दिस, मतलब ये आपके होते हैं ना गिमिक्स होते हैं, ये पब्लिसिटी गिमिक्स होते हैं ये कंपनीज के, अदरवाइज की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ नुकसान ये पेस्ट है कुछ इस तरह दे सकती हैं, कईयों में हम एब्रेसिव पार्टिकल्स साइज थोड़ा बड़ा होता है, कई बार वो रफ करती है दांतों की। इसलिए जितनी जरूरत है, बिल्कुल एक मटर के साइज के जितना आप पेस्ट लीजिए अगर लेनी है, और उससे ब्रश कीजिए, मोर देन एनफ। और दूसरा पार्ट था आपका दातुन। मैं कहूँगा दातुन का फंक्शन अलग है, ब्रश का फंक्शन अलग है। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि दातुन बिल्कुल सही है, मैं ये भी नहीं बोलूँगा दातुन गलत है। दातुन आप अगर चबाएं तो ये आपके लिए बेस्ट है, आपकी मांसपेशियों के मसल, मुंह के मांसपेशियों के लिए। लेकिन वही दातुन अगर आप रगड़ना शुरू करेंगे, तो वो आपके दांतों के मसूड़ों के बीच में जाके उसको जख्मी कर सकते हैं, ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, वो प्रॉब्लम कर सकती है। इसलिए ब्रश से ब्रशिंग करें, और दातुन चबाना चाहें तो चबा सकते हैं, जो आपके मांसपेशियों को ठीक कर रहे हैं। अब टूथपेस्ट की बात हुई, ब्रशिंग की बात हुई, टेक्निक क्या रहती है? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जोर से ऐसे करते हैं तो वो भी कहीं ना मुसूड़े जो खराब हो जाते हैं। तो टेक्निक, बेस्ट टेक्निक क्या रहती है ब्रश करने की? जी बिल्कुल सही। कई पेशेंट सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा देर ब्रश करूंगा या ज़्यादा ज़ोर से ब्रश करूंगा, ज़्यादा अच्छे से दांत साफ होंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रशिंग, आप जब टूथब्रश लेने जाते हैं बाजार में, तो डिफरेंट उसमें लिखा होता है हार्ड, सॉफ्ट, अल्ट्रा सॉफ्ट। तो ये आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं कौन सा आपको रिक्वायर्ड है, सॉफ्ट चाहिए कि अल्ट्रा सॉफ्ट चाहिए। तो ब्रशिंग जस्ट एक मटर के, पहले ही बताया, मटर के दाने इतना पेस्ट होना चाहिए। ब्रश करके आपको जोर से रगड़ना है। 2 to 3 मिनट्स आर मोर देन एनफ। 2 से 3 मिनट्स सफिशिएंट होते। ट्वाइस अ डे आप 2 to 3 मिनट्स ब्रशिंग, आपको रगड़ना नहीं है। रगड़ोगे तो ये आपको कट्स, दांतों में कई बार कट्स डालना शुरू करेंगे जोर जोर से। ये नहीं कि आज ही करोगे आज ही कट्स पड़ जाएंगे, रेगुलर, डेज बाय डेज, मंथ, ईयर्स के बाद, जिसकी जो आगे जाके आपको पेन कर सकता है, सेंसिटिविटी कर सकते हैं। जस्ट आपको एक रोटेशन मोशन में साइकिल घुमाना है, इस साइड घुमाना है, इस साइड घुमाना है, ऊपर नीचे करना है और अंदर से साफ करना है। इस तरह 2 साइकिल्स आप चलें, इस मोर देन एनफ। तो ये बेस्ट टेक्निक है। अगर आपने ब्रश करना है तो आपको रगड़ने नहीं है, ऊपर नीचे आपको ब्रश करना है। अब एक मेन सवाल ये है कि छोटे बच्चे हैं, क्या एज रहती है कब छोटे बच्चों को ब्रश स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़बरदस्ती ब्रश करवाते हैं, छोटी एज उनकी रहती है, लेकिन दी बेस्ट एज कब है, कब से स्टार्ट बच्चों को जो है अपने ब्रश स्टार्ट करना चाहिए?
ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है। अच्छा जी, मैं ये आपको बोलूंगा कि जिस दिन बच्चे का पहला दांत आना मुंह में दिखेगा आपको, आपको उसकी क्लीनिंग स्टार्ट कर देनी, क्योंकि दांत के ऊपर जैसे ही दांत बाहर आता है या आपको इरप्ट होता है दांत जिसको बोलते हैं, तो उसी समय आपका वहां पे डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाते हैं। तो एक दांत होगा तो जरूरी नहीं ब्रशिंग से होगा, आप सिंपल कॉटन या गॉस पीस का एक टुकड़ा लेके गीला करके उसको दांत को साफ रख सकते हैं। जब ये 1 से 2 या 2 से 3 दांत हो जाए, तब उनके बीच में स्पेसेस होती है जहां पे आपको कॉटन या गॉस पीस साफ नहीं करेगा, वहां पे आपको ब्रशिंग करना शुरू कर देना चाहिए। तो ये जनरली 6 महीने में पहला दूध का दांत, 6 से 7 महीने में दूध का दांत पहला आता है, तो वहां से आप, अगर लगता है एक ही दांत है, तो आप वहां पे कॉटन या गॉस पीस से साफ कीजिए, सिंपल पानी से, साफ पानी से या कुनकुना पानी से उसको गीला करके हाथ से पोंछ सकते हैं। और जब 2-3 दांत ज्यादा आ जाए, तब आप हल्का सा बच्चों वाले ब्रश आते हैं, अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश आते हैं, उनसे बच्चों से ब्रश से अच्छे से ब्रशिंग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया जवाब आपने दिया। डॉक्टर साहब, एक सवाल और पूछना चाहूंगा। लोगों को ना ये जो नीचे दांत की नीचे की जगह होती है, कई बार काफी ज्यादा पेन होती है उन्हें, तो वो दर्द से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्या काज रहता है उसका? सर, इसके डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं। या तो आपके कैविटी कीड़ा लगा हो सकता है, या जैसे हमने ब्रशिंग की बात की, ब्रशिंग जोर जोर से करने की वजह से कट्स पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आगे नीचे जैसे हमारी परत जब नीचे नस तक बात पहुंच जाए, तो वहाँ इन्फेक्शन, हड्डी में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, जो आगे जाके ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज जो हो सकता है, जो हम कई बार उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। सपोज मैं कोई बस में जा रहा हूँ, मेरा जोर से धक्का लग गया, ब्रेक लगी, मेरा मुंह हमेशा हैंडल को जोर से लगा, उस समय तो दर्द थोड़ी देर हुआ, बाद में ठीक हो गया, हमने रेगुलर चेकअप के लिए गए ही नहीं। लेकिन वो और 6 महीने के बाद, साल के बाद या 2 साल के बाद धीरे धीरे आपको पेन होना शुरू हो जाता है। तब हम एक्सरे लेके देखते हैं तो वहां पे नीचे से गड्ढान सी बन गई होती है। ये क्यों होता है? ट्रॉमा की वजह से, मार के। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि कई बार लगने की वजह से नीचे हड्डी में दांत पड़ जाता है। कई बार हमने देखा है कि ये जो दांत की दर्द है ये सीए की तरफ भी चले जाती है, बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं। क्या काज रहता है कि सीए की तरफ जो है ये दांत की दर्द जो है उस तरफ चली जाती सर, निग्लेक्ट। अब हम निग्लेक्ट, कई बार क्या, आप ओवर द काउंटर हम मेडिसिन ले लेते हैं, वहां जाके दुकान पे जाके दर्द की, वहां दवाई है? खाई बहुत जरूरी है। और चल पड़े। मैं ये कहूंगा, देखिए, डॉक्टर और केमिस्ट में फर्क है। केमिस्ट आपको मेडिसिन दोनों दे सकते हैं, डॉक्टर भी दे सकता है, केमिस्ट भी दे, लेकिन उसका रीजन जो है वो आपको डॉक्टर्स के पास ही जाना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता मेरे पास हो, कहीं भी जाओ, पर एक क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास जाइए, ताकि वो आपको रीजन पता चले कि कौन सी दवाई कहाँ देनी है और कब देनी है। आप सिंपल ऐसे ही मेडिकेशन लेते जाएंगे, धीरे धीरे आपकी बॉडी इसको टॉलरेट करना शुरू कर देगी, तो वो आगे जाके आपको काम नहीं करेगी। हाँ, अगर वो साथ साथ, जैसे अभी क्या होता है, कई बार हल्का सा नुकीला दांत शार्प टूटा होता है, हम देखते नहीं है, धीरे धीरे वो दांतों से, मसूड़े से रगड़ लगाना शुरू कर देता है, धीरे धीरे क्रोनिक होता जाता है, तो उसके बाद वो जख्म बनना शुरू होता है, तो फिर ये हमारा सी है, जिसको हम कार्सिनोमा या कैंसर की स्टेजेस की तरफ उस तरफ जा सकता है। यहाँ हम कई खैनी तंबाकू जो खाते हैं, Exactly, cigarette- पाउचेस रखते हैं कहीं, उनके लिए बता लीजिए, जो गुटखा खाते हैं या चैनी खैनी खाते हैं, उनके लिए सुनना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्या होता है, कोई भी चीज आपके एक ही जगह पे जितनी ज्यादा देर कांटेक्ट में रहेगी, वो उतना ही नुकसान करेगी। जैसे अब चैनी खैनी या कोई वो गुटखा होता है, हम देखा है कहीं पेशेंट कहीं ऊपर रखते हैं, कि मसूड़े के अंदर रखते हैं। आप कभी अगर आप सुन रहे हैं वो, तो प्लीज अभी जाइए। अगर आपको यकीन नहीं आता, अपने शीशे के आगे मुंह देखिए, लाइट ऑन कीजिए, आप देखिएगा वहां पे जख्म सा, वाइट सा पैच सा होगा, ऐसे लगेगा जैसे कोई रबर, ऐसे लाइनें लगेगी। वो मान लीजिए मेरी बात, हाँ, आप मान लीजिए मेरी बात, डरिए मत। लेकिन ये कैंसर की फर्स्ट स्टेज मैं जरूर बोल सकता हूँ, जो रिवर्स हो सकती है अगर आप छोड़ दो। तो देख लीजिए जी, अगर आप भी गुटखा, पान या कोई भी अगर आप चैनी खैनी का इस्तेमाल करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपको कैंसर भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, लास्ट में एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या हमारे उधमपुर जीएमसी में इन सब चीजों का इलाज एक ही छत के नीचे है? बिल्कुल बिल्कुल जरूर है। अब तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ये अपग्रेड होकर जीएमसी बन चुका है। जितने भी डेंटल ट्रीटमेंट्स हैं यहाँ पे हो रहे हैं, और सब अच्छी तरह से हो रहे हैं। यहाँ पे इवन की फ्रैक्चर केसेस जो होते हैं, ट्रॉमा केसेस जो होते हैं, वो भी यहाँ किए जा सकते हैं। जो सर्जिकल केसेस डेंटल की यहाँ की जा सकती हैं। जो चैनी खैनी या जिसको आदत है ये खाने की, नशा करने की, इवन हमारे पास टबैको छुड़ाने का, ये तंबाकू छुड़ाने का सेंटर भी है, और ये प्रॉपर से यहाँ फॉलो हो रहा है। अच्छे पेशेंट्स तादाद में आ रहे हैं, उनको पता चल रहा है, और वो अच्छे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो यहाँ टोबैको अगर किसी ने छोड़ना है तो उसका भी ट्रीटमेंट यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से हो सकता है। यहाँ पे अब एवरीथिंग इज प्रॉपरली चैनलाइज्ड, और आप जरूर यहाँ पे बाहर कहीं
अनक्वालिफाइड जगहों पे जाने के बजाय आप जरूर, आपके लिए ही मेडिकल कॉलेज खोला गया है, आप यहाँ आइए और हर तरह से अपना इलाज करवाइए। धन्यवाद डॉक्टर नितिन, हमारे साथ इन सब विषयों पर जानकारी साझा करने के लिए। तो ये हमारे साथ थे सीनियर डेंटल कंसल्टेंट डॉक्टर नितिन कुडियार, और इन्होंने जो भी दांतों के लिए जानकारी दी है, आप इसका जानकार बने, और कोई भी अगर आपको दर्द होती है या आप गुटखा पान का सेवन करते हैं तो फिर आपको कोई और बीमारी भी लग सकती है। यहाँ पर जितनी भी चीजें इन्होंने बताई हैं हमारी डेली रूटीन की है, हमारे दांतों से जुड़ी हुई हैं। इन सब चीजों, इन सब विषयों पर जरूर गौर करें। अगर आपको भी कोई परेशानी आ रही है दांतों को लेकर तो जीएमसी उधमपुर में आप आ सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर नितिन है, इनकी पूरी टीम है, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये टीम जो है अच्छा काम उधमपुर वासियों के लिए कर रही है। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप जीएमसी उधमपुर आ सकते हैं और अपने दांतों का निःशुल्क इलाज भी करवा सकते हैं। धन्यवाद।